भाई तेरे तू मारे करो अपन देखी दिवार है अपन देखी है ना। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हमारे कॉलेज का एनएसएस कैंप जा रहा है 7 दिन का। तो मैं और मेरे दोस्त भी इस कैंप में जा रहे हैं और यह कैंप बहुत ही मज़ेदार होगा। तो हमारे कैंप में जो कुछ भी होगा मैं आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए पहले मैं हमारे कॉलेज में जाऊँगा, उसके बाद मेरे दोस्तों के साथ जो कुछ भी हमारे कैंप के लिए सामान की ज़रूरत है वो सब कुछ लेकर हम हमारे एनएसएस के कैंप की तरफ चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। ये यहाँ पर छोटू लाला सामान इकट्ठा करते हुए पा गया गिला ठाड़ा। यो भाई सामान है एनएसएस का दट साउंड टाइम सारा होता है छोटू ये अंडा वंडा सब के ले छोटू लोड कर दिया सामान। हमारे कैंप के लिए जिस सामान की जरूरत थी वो सब हमने लोड किया और उसके बाद हम गाँव बलाड़ी की तरफ रवाना वाली जहाँ पर हमारा एनएसएस का कैंप लगने वाला था। और लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद हम हमारे एनएसएस कैंप में पहुंच चुके हैं श्री बालानाथ योगाश्रम आदमपुर डाडी में, जहाँ पर हमारा कैंप लगा हुआ था। इसके बाद हमने वहाँ पर जाकर हमारा सारा सामान उतारा ट्रैक्टर से और सबसे पहले वहाँ की हमने सफाई की क्योंकि हमें 7 दिन तक यहीं पर रहना था। लग गया क्या ऑटो बता दो दाल फ्राई फोटोग्राफर के साथ पूरे बात छोटू जिम्मेवार लगा दी है। तो तैयार है, ले लो चावल है, मटर पनीर तैयार हो है बस बहुत मैं और पहले डाल दे आज कर लिया है छोटा सामान हाँ? और इसके बाद हम सभी ने सफाई करने के बाद दाल चावल बनाई और नाश्ता किया। खाना भी छोड़ दिया साग से घर डाल दे तुम हम करना है, तू रहने दे बना लेते ही हो रही मजाक ना, स्वाद आ गया हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज सुबह गई है, देखो चारों तरफ अंधेरा है और नीचे हमारी रोड है और हम मॉर्निंग वॉक के ऊपर आए हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों, एनएसएस कैंप में सुबह 5 बजे उठाते हैं और इसके बाद हम थोड़ी बहुत रेस मारते हैं और इसके बाद हमारा व्यायाम होगा लगभग 6 बजे तक। और इसके बाद हम आपको पूरी एनएसएस कैंप की दिनचर्या दिखाएंगे, क्या क्या होता है एनएसएस कैंप में, क्या क्या सिखाते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साजिद खान व्लॉग्स। तो हमारे हर दिन की शुरुआत सुबह सुबह योग से होती थी क्योंकि दोस्तों योग से हमारा पूरा शरीर अच्छा हो जाता था और माइंड भी फ्रेश रहता था। और लगभग हम आध पौने घंटे तक लगातार व्यायाम करते थे और हमारे आचार्य देव सिंह जी हमें व्यायाम करवाते थे। व्यायाम करने के बाद हम सभी नहा धोकर हर रोज़ योग करते थे। और यज्ञ करने के बाद सभी बच्चे इकट्ठे होकर सुबह सुबह दलिया खाते थे, वो देसी घी का। क्योंकि दोस्तों दलिया सबसे ज़्यादा पौष्टिकार होता है और सबसे ज़्यादा अच्छी तरह पचता है। और इसके साथ हमारा नाश्ता होता था और इसके बाद हम फिर से हमारे आसन की सफाई करते थे
और सफाई करने के बाद हम हमारा स्टेज लगाते थे। क्योंकि दोस्तों ये क्रिया हर दिन अलग होती थी। इसमें हमारे एक्सटेम्पर होते थे, डिबेट होती थी, डिक्लेमेशन होता था और डेली नए नए रिसोर्स पर्सन आते हैं जो हमें कुछ ना कुछ मार्गदर्शन करके जाते थे। जैसे हमारी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी हुई थी। डेली हमारे जो रिसोर्स पर्सन आते थे वो हमें गाइडेंस करके जाते थे करियर काउंसलिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में। और सबसे अच्छा तो हमें सभी बच्चों को बोलना सिखाया जाता था, स्टेज पर कैसे बोला जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें स्टेज पर बोलने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो भी यहाँ पर ठीक होता था। इसके बाद हमारा मस्ती टाइम शुरू होता था और हम सभी बाहर घूम के आते थे। और जो बच्चा जो चाहे वो कर सकता था, यहाँ पर अच्छी तरह पढ़ सकता था, खेल सकता था। ये यहाँ पर नवीन गाजर पढ़ने के लिए आई हुए हैं यहाँ खेत में। और ये देखा हमने कितनी मोटी मोटी गाजर पड़ी। और ये हमारे पंकज पंडित जी। और इसके बाद हम सभी पढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन बिल्कुल ही पढ़ा नहीं जाता था। क्योंकि आपको पता है सभी दोस्त इकट्ठे जाते हैं तो बिल्कुल ही पढ़ा नहीं जाता है। और इसके बाद हमारा रात का भोजन होता है और यह भोजन सभी बच्चे अपने आप बनाते हैं। और यहाँ पर 4 बच्चों की कमेटी बनाई गई थी जो सुबह का, दोपहर का और शाम का भोजन खुद बनाते थे। और इसके बाद सभी बच्चे सोने के लिए चले जाते थे। और वहाँ पर हमारा कल्चरल प्रोग्राम होते थे, जैसे जोक्स वगैरह। कोई बच्चा रागनी सुनाता था और आचार्य जी बहुत अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाते थे और सभी पोएम वगैरह गाते थे। इसके बाद से 20 हो जाते थे। और दोस्तों इसी तरह से हमारे 7 दिन निकले। 7वें दिन हमारी क्लोजिंग सेरेमनी और बहुत सारे चीफ गेस्ट आए हुए थे और सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी। और मुझे भी 4 अवार्ड से सम्मानित किया गया, बेस्ट कैंपर, बेस्ट कमेटी में। और मेरी 2 पोजीशन आई थी डिक्लेमेशन और डिबेट में। और लास्ट में हमारे व्यायाम के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति हुई। गाइए रे बालम बहुत ज्यादा शुरू करिए क्यों कर है तेरे करके हार सिंगार नार पनकट कानी चल करी पायले करी आयले तन्ना के दरबार चली हार सिंगार नार पनकट कानी चल करी बाजी पायले